क्या आपको पता है कि आईपीएल की एक मैच देखने की कीमत कितनी है? 118 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 118 करोड़ रुपए। जितने में एक बॉलीवुड फिल्म बन जाए उतने में आईपीएल का एक टेलीकास्ट होता है। 2008 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस इंडस्ट्री बन चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआती में जो टीम यानी 2008 में जो टीम 111 मिलियन डॉलर की थी यानी कि 445 करोड़ की, आज वह बढ़कर 1.78 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है यानी कि 16,007 करोड़ तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसीबी के बारे में। यह टीम ट्रॉफी भले ही कम जीती हो लेकिन बिजनेस में चैंपियन है। उस समय की सबसे महंगी टीम थी मुंबई इंडियंस, 112 मिलियन डॉलर की यानी कि, और वह आज बढ़कर 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और उस समय की सबसे सस्ती टीम थी राजस्थान रॉयल्स यानी 67 मिलियन डॉलर यानी 270 करोड़, और वह आज बढ़कर 1.63 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है यानी देखा जाए तो 21 गुना तक बढ़ चुकी है। आईपीएल की कमाई की बात करें तो सेंट्रल पूल यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप से आता है, जो टीम का 70 से 80% होता है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होता क्या है, तो चलिए बताता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होता क्या है। ऐसे बीसीसीआई ने 2023 से 2027 के चक्र के लिए मीडिया राइट्स को लगभग 48,390 करोड़ पे किए हैं बीसीसीआई को। यह मीडिया राइट्स 2008 में 8200 करोड़ की थी मात्र, और आज यह बढ़कर 48,390 करोड़ तक पहुँच चुकी है। अभी यह मीडिया राइट्स जियो हॉटस्टार के पास है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जैसे टाटा ग्रुप बीसीसीआई को सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल 500 करोड़ रुपए पे करते हैं बीसीसीआई को। अब सवाल यह उठता है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप का पैसा बीसीसीआई अकेले रहता है? तो नहीं, इसका 60 से 70% आईपीएल की टीमों में बराबर बांट देती है, और बाकी बचा पैसा 40 से 30% घरेलू क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में लगाता है। अब सवाल यह उठता है कि आईपीएल के जो टीम्स ऑनर होते हैं या टीम्स होते हैं वे केवल बीसीसीआई के कुछ हिस्सों से कमाते हैं? तो नहीं, आईपीएल के टीम्स को कमाने का मल्टीपल सोर्सेस है। जैसे पहला, टिकट सेल्स। हर टीम्स का अपना होम ग्राउंड होता है, जैसे मुंबई का वानखेड़े, आरसीबी का चिन्नास्वामी, जैसे हर टीम्स का एक होम ग्राउंड होता है। जिस टीम का होम ग्राउंड होता है वह वहां का टिकट सेल्स का पैसा रखती है। हर सीजन 40 से 80 करोड़ तक हर सीजन कमाती है ये टीम्स अपने होम ग्राउंड में टिकट सेल्स करके। आईपीएल के टीम्स का पैसा कमाने का दूसरा तरीका है जर्सी स्पॉन्सरशिप। जैसे कि टीम्स अपने जर्सी में किसी ब्रांड को प्रमोट करती है और उससे पैसा कमाती है। हर सीजन 80 to 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है टीम्स केवल जर्सी स्पॉन्सरशिप, किट स्पॉन्सरशिप और हेलमेट स्पॉन्सरशिप से। और सारे मल्टीपल सोर्सेस है इनके पैसे कमाने का। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं उसका पैसा केवल आईपीएल के ऑक्शन में मिले हुए पैसे से वो कमाते हैं कि और से जगहों से वे पैसा कमाते हैं? तो इसका भी जवाब है कि उसका प्लेयर्स का भी पैसा कमाने का मल्टीपल सोर्सेस है। हालांकि वह ऑक्शन में कमाते हैं, दूसरा किसी ब्रांड को प्रमोट करके कमाते हैं, और तीसरा बैट में जो स्टिकर लगा होता है, जैसे विराट कोहली का MRF, रोहित शर्मा का C8 और अभिषेक शर्मा का हीरो, यह ब्रांड को प्रमोट करती है और इससे सालाना कम से कम 100 से 200 करोड़ रुपए अपने आप कमाते हैं प्लेयर। यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये केवल टॉप प्लेयर से कमाते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फेमस होते हैं और ब्रांड को प्रमोट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और कौन कौन से रास्ते हैं जिससे प्लेयर पैसा कमाते हैं वह कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।